गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे सभी सब्सक्राइबर से एंड मेरे व्यूवर्स से कि आप लोगों को इस बार मैंने बहुत ही ज़्यादा वेट करवा दिया। एक्चुअली थोड़ी सी कहीं पे बिज़ी हो गई थी, इसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं ला पा रही थी। बट प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूँ फिर से। आप लोग अपना प्यार आई होप मुझे ऐसे ही देते रहेंगे जैसे कुछ हफ्ते पहले दे रहे थे। तो जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में जो स्टोरी है वो फीलिंग लव बाय मिस्टेक का सेकंड पार्ट में लेकर आ गई हूँ। तो लास्ट पार्ट में मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि ईसला और लीसा ने एक दूसरे से शादी कर ली थी नशे की हालत में। और नेक्स्ट डे उन दोनों को ही याद नहीं रहता कि उन दोनों ने किससे शादी की। इनफैक्ट उन दोनों को एक दूसरे का फेस और नाम कुछ भी नहीं याद होता है। बट यहाँ पे जो लीसा है, जो काफ़ी ज़्यादा रिच है, वो यही बात बोलती है कि मुझे डिवोर्स लेना है और वैसे भी मुझे गर्ल से एलर्जी है। वहीं पे जो ईसला होती है, ईसला भी कहती है कि मैं ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकती जिसको मैं जानती नहीं हूँ, तो मुझे भी डिवोर्स चाहिए, मुझे भी नहीं रहना है। और जबकि जो लीसा की मॉम होती है उसको बोलती है कि बेटा नहीं, अब तुमने फाइनली शादी कर लिया तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू को लाओ। बट यहाँ पे जो लीसा होती है उसको ऐसा लगता है कि उसकी मॉम जो है, उसकी जो वाइफ है, उसके साथ ज़बरदस्ती रखेंगी। इस वजह से वो आउट ऑफ इंडिया चली जाती है। आफ्टर 1 ईयर्स के बाद जब वो आती है रिटर्न अपने ऑफिस में रहती है, तो वहीं पे इत्तेफाक से ईसला वे इंटरव्यू देने के लिए जाती है। बट वहाँ पे उसे मना कर दिया जाता है और रीज़न ये दिया जाता है कि लीसा को एलर्जी है गर्ल्स से, तो इस वजह से वो किसी को जॉब नहीं दे सकती है अपने इतने ज़्यादा करीब। ईसला प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। और एक्सीडेंटली जैसे ही जब लीसा को एलर्जी हुआ होता है और वो मेडिसिन लगा रही होती है अपनी बॉडी पे, एक्सीडेंटली उन दोनों का किस होता है, जहाँ पे लीसा को ये फील होता है कि ये ओनली वन लड़की है जिससे उसे एलर्जी नहीं है। तो अभी आ जाते हैं प्रेजेंट में। तो यहाँ पे जो लीसा होती है वो ईसला को जब देखती है कि उसके किस से उसको कुछ भी एलर्जी नहीं हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा पहले तो वो खुश होती है। देन उसके बाद वो आती है और ईसला को दोनों शोल्डर से पकड़ के कहती है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हें ये जॉब देने के लिए रेडी हूँ। ईसला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये जो हमारी किस हुई है ना, ये बाय मिस्टेक हुई है, जानबूझ के नहीं हुई है, समझी। और मुझे ना तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी, ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। लिसा बोलती है देख लो, मैं तुम्हें यहाँ पे इंटर्नशिप देने के लिए रेडी हूँ अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो यहाँ पे ईसला मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जो उसका बुक होता है ना, वो लीसा के हाथ में ही रह जाता है। पहले तो जो लीसा होती है उसको इसलिए जॉब देती है कि मतलब उससे उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई एलर्जी नहीं होता है। बट उसका जो बुक होता है वो वहीं पे गिर जाता है, जो ज्वेलरी डिज़ाइनर वाला जो ड्राइंग बुक होता है। जैसे ही वो खोलती है और वो उस डिज़ाइन को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि वो डिज़ाइन सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो इम्प्रेस होती है और कहती है कि वाह। फिर वो नाम देखती है उस बुक के ऊपर, और जैसे वो उस नाम को देखती है ना, तो वो ऐसा लगता है कि उसने कहीं तो ये नाम सुना है। उसको ऐसे फील होता है कि कहीं ईसला, या मतलब क्या नाम था उस लड़की का जिससे मैंने शादी किया था, वैसे सोचती है। फिर वो कहती कि नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकती, वहाँ तो मैं गई थी बट वो तो कोई और ही थी। तो फिर वो ख्याल को वो झटक देती है। वहीं पे दूसरी ओर जो हमारी ईसला होती है वो ऑफिस से तो निकल जाती है, लिफ्ट से नीचे आ जाती है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहता है कि ईसला, अगर तुमने इस बार हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया तो हम तुम्हारी मॉम को निकाल देंगे यहाँ से। ईसला बोलती है कि सर प्लीज़ आप मेरी मॉम को मत निकालिएगा हॉस्पिटल से, मैं कुछ भी करके कैसे भी करके मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, आप प्लीज़ मेरी मॉम को मत निकालिए। और फिर वो मन में सोचती है कि मतलब मैं क्या करूँ, क्या मैं मिस लीसा का जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लूँ। अगर मैं कर लूँगी तो मतलब मैं अपनी मम्मी की दवाइयाँ करवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिली। बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो हॉस्पिटल जाती है।
हॉस्पिटल जाने के बाद वो डॉक्टर के कैबिन में जाती है। डॉक्टर बोलते हैं, ईसला आओ आओ बैठो ना। ईसला अंदर जाती है, बैठती है और वो कहती है कि सर प्लीज़ आप मुझे थोड़ी सी और टाइम दे दीजिए, मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक्चुअली मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो जैसे ही मतलब मेरा सक्सेसफुल हो जाता है मैं एडवांस लेके आपको दे दूँगी। डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और वो एक स्माइल देता है, साइकेट्रिस्ट स्माइल देता है और वो कहता है कि देखो ईसला, मुझे फ़ीस नहीं चाहिए तुमसे, तुम उसके अलावा और भी कुछ कर सकती हो और उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं करूँगा, तुम्हारी मॉम का अच्छे से ट्रीटमेंट और तुम्हारी मॉम को इस हॉस्पिटल से निकलने भी नहीं दूँगा। वो कहती है अच्छा, बट कैसे, क्या करना होगा मुझे? वो डॉक्टर ईसला के पास जाता है और उसे ना वो बहुत ही गंदी तरीके से टच करता है उसके नेक के पास। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करना होगा, ओनली एक नाइट, उससे ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं आती है लड़कियाँ, एक नाइट काफ़ी है मेरे लिए। ईसला बोलती है डॉक्टर क्या आप होश में हैं? आप मुझसे बोल क्या रहे हैं? आप मेरे फादर की उम्र के हैं और मैं आपकी बेटी की एज की हूँ, आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं? डॉक्टर बोलता है ओ कम ऑन ईसला, अब ये तुम बकवास कर रही हो, यहाँ पे ना हम सौदा कर रहे हैं, ठीक है? मुझे तुमसे एक नाइट चाहिए, बदले में मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट फ्री में करने दूंगा यहाँ पे, तुम्हें डॉक्टर वाले नहीं निकालेंगे तुम्हारी मॉम को। और वो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा बैडली टच करने लग जाता है, उसके नेक के पास ऐसे किस जैसा करने को ही होता है। तभी जो ईसला होती है ना, वो डॉक्टर को बहुत तेज़ से पुश करती है। पुश करने के कारण जो डॉक्टर होता है वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और वहाँ जो टेबल पे जितनी भी चीज़ें होती है ना वो डॉक्टर के ऊपर मारती है, जिसकी वजह से उस डॉक्टर का सर फूट जाता है और ब्लड आने लगता है। डॉक्टर उठता है, बहुत गुस्से में रहता है कि मुझे धक्का कैसे दिया तुमने, हाउ डे यू। और उसके बाद जैसे ही वो अपने सर पे जहाँ दर्द होता है वहाँ पे हाथ लगाता है तो ब्लड आता है। वो पूरा मतलब खुंदस में आ जाता है कि तुमने मेरा सर फोड़ दिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। वो कहती है देखो डॉक्टर प्लीज़ मुझे छोड़ दो वरना मैं कंप्लेन कर दूँगी तुम्हारे खिलाफ़। वो कहता है कंप्लेन और मेरे खिलाफ़, पहले तुम यहाँ से निकल के तो दिखाओ, उसके बाद कंप्लेन करना। वो कहती है डॉक्टर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। वो डॉक्टर नहीं मानता, वो उसके पूरे करीब आ जाता है, उसको किस करने लग जाता है पूरा उसके नेक पे। तभी वहाँ पे और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी इसलिए, तभी गेट खुलता है ज़ोरदार। अब ज़ोरदार गेट खुलने के कारण बहुत तेज़ आवाज़ आती है और वो दोनों ही गेट की ओर देखते हैं। यहाँ पे कोई और नहीं होता है, यहाँ पे होती है हमारी लीसा। और वो कहती तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ये सब करने की। वो तेजी से आती है डॉक्टर की ओर और उसे पहले तो वो खुंदस भरी नज़रों से देखती है, जैसे ऐसा लगता है कच्चा चबा जाएगी, जो लीसा होती है। और उसके बाद एक बहुत ही ज़ोरदार पंच उस डॉक्टर के मुंह पे दे मारती है और वो कहती है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुम्हें अभी की अभी फायर करती हूँ यहाँ से। डॉक्टर हंसता है, कहता तुम और मुझे फायर करोगी? तुम हो कौन पहले तो ये बताओ, गेट आउट यहाँ से। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम मेरी परमिशन के बिना आई कैसे? दफ़ा हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। वो फिर से जाता है ईसला के पास। जो लीसा होती है फिर से उसका वो कॉलर पकड़ती है, डॉक्टर का जो कोट वाला कॉलर होता है, और ऐसे खींच के अपनी और झटके से गिरती है और उसके मुंह पे फिर दोबारा एक पंच मारती है। और वो कहती है तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं हूँ लीसा, इस हॉस्पिटल की फाउंडर। तो वो कहती है लीसा? तो कहती है जी हाँ मैं हूँ लीसा, लीसा बेल्चा। तो कहता है मिस बेल्चा, इस हॉस्पिटल के सबसे बड़ी शेयर होल्डर? तो कहती है, वो एकदम स्माइल करती है और कहती है जी हाँ
तुमने बिल्कुल सही समझा, अब दफ़ा हो जा। अब वो डॉक्टर जैसे ही सुनता है कि वो फाउंडर है इस हॉस्पिटल की, और मतलब उसके इशारे के बिना एक पत्ता भी यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता इस हॉस्पिटल में, वो तुरंत उसका तेवर चेंज हो जाता है। जो पहले अकड़ू सा रहता है, अकड़ में रहता है, वो एकदम से लिटरली लीसा के पैरों में गिर जाता है और कहता है मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई मैम, प्लीज़ प्लीज़। लीसा नहीं सुनती है, उसको अपने पैरों से ऐसे फिर से धक्का मारते, कहती है दफ़ा हो जाओ, तुम्हें मेल मिल जाएगी, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है, लाइसेंस जो है ना, उसको फ्रीज कर दूंगी, फिर तुम कहीं भी जॉब करने के लायक नहीं रहोगे। सो गेट आउट। वो बहुत तेज बोलती है, गुस्से में बोलती है, ऐसा लगता है जैसे उसके आंखों में ब्लड उतर आया हो। अब वो जैसे उसकी आंखें देखता है वो डॉक्टर बिल्कुल डर सा जाता है, और वैसे ही घुटने से ही वो रेंगते हुए एकदम गेट से एग्जिट कर देता है। और उसके बाद जो लीसा होती है वो इसला की ओर देखती है और कहती है, इसला क्या तुम ठीक हो? जो इसला होती है वो थोड़ी सी डरी हुई होती है, थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, थोड़ी सी घबराई हुई होती है। उसके बाद फिर वो लीसा की ओर देखती और कहती है, थैंक यू मिस बेल्चा, आपने आज मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तो यहाँ पे लीसा कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे साथ हो, और मैंने जैसा कि तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ बस। तो जो इसला होती है वो फिर से डर जाती है, कहती है तो मतलब आप भी उस डॉक्टर की तरह ही हो? तो यहाँ पे जो लीसा होती कहती है, नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है, देखो तुम पहले शांत हो जाओ, तुम पहले पानी पियो। वो उसी कैबिन में जाती है और वाटर कूलर के पास से वो एक गिलास पानी लेके आती है, इसला को देती है, और वो कहती है देखो मैं टच नहीं कर रही, तुम घबराओ मत प्लीज़, बट तुम पहले ये पानी पी के शांत हो जाओ। तो वो उसको पानी देती है और शांत करती है। जो इसला होती है वो पानी लेती है, पीती है, और फिर लीसा उसको बिठाती है काम करने के लिए। तो वो बैठती है और कहती है काम डाउन, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, और इनफैक्ट तुम्हारी परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं, ना मैं और ना ही कोई और, सो रिलैक्स। वो बैठती कहती है देखो तुम मेरी लाइफ की फर्स्ट गर्ल हो जिससे मुझे एलर्जी नहीं होता है टच करने से, वरना तुमसे पहले जितनी भी लड़कियों ने मुझे टच किया है मुझे एलर्जी हो गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तो कहती है ओके। तो जो लीसा होती है वो कहती है कि शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें एक कैफ़े ले जाना चाहती हूँ, बाकी की बात मैं तुम्हें वहीं पे समझाऊंगी। लीसा बोलती है ओके। वो उसे अपना कार्ड देती है लीसा, और फिर वो चली जाती है। इवनिंग होता है, वो दोनों एक बहुत प्यारे से कैफ़े में मिलते हैं, और वो कैफ़े नहीं होता है एक्चुअली, नीचे कैफ़े होता है और ऊपर पूरा क्लब होता है, तो वो 2 in 1 होता है। और ये कोई और क्लब नहीं, वही क्लब होता है जहाँ पे वो दोनों ही फर्स्ट टाइम मिले थे, और जहाँ पे नशे की हालत में दोनों ने शादी कर ली थी। तो वो दोनों वहाँ पे जाते हैं उसी क्लब में, और उस क्लब की बालकनी वाला जो टेबल होता है ना वो पूरा ही बुक किया रहता है लीसा ने। और वो चीज़ें देख के जो लीसा होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है, उसको मतलब ऐसे स्पेशल सा फील होता है, और लीसा यही उसको फील भी करवाना चाहती थी। वो दोनों बैठते हैं टेबल पे। इसला कहती है सो अब बताओ तुम क्या कहना चाहती थी? तो यहाँ पे लीसा बोलती है कि लुक, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, बट एक प्रॉब्लम है कि मेरी वाइफ है। तो जैसी वो बोलती है तो इसलिए शॉक हो जाती है, व्हाट, तुम मैरिड हो और उसके बावजूद भी तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना रही हो? तो लीसा बोलती कि देखो तुम ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाती, तुम पहले मेरी बात सुनो, मैं बोल के आ रही हूँ। तो इसला बोलती है कि ओके ओके तुम बोलो। लीसा बोलती है कि देखो मेरी एक वाइफ है, बट उससे गलती से शादी कर लिया मैंने, और मुझे ना उससे डिवोर्स चाहिए। इनफैक्ट मैं जल्द ही अप्लाई कर चुकी हूँ एक्चुअली, और मैं जल्द ही उससे मिलने वाली हूँ और मैं डिवोर्स देने वाली हूँ। देन उसके बाद तुम मेरे साथ रह सकती हो, और अगर सब कुछ अच्छा रहा
तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो वो कहती है ओके ठीक है। उसके बाद वो घर जाती है। घर जाने के बाद वो फुल इंजॉय करती है। अब यहाँ पे जो लीसा की मॉम होती है ना, लीसा की मॉम हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पे ईसला से मिलती है और वो कहती है कि फाइनली मेरी बहू मिल गई। तो ईसला बोलती है कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ। तो लीसा की मॉम कहती कि नहीं बेटा, तुम मेरी ही बहू हो। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने एक रात शादी की थी 1 साल पहले मेरी बेटी से नशे में। तो कहती है ओके, तो वो एक गर्ल है जिससे मैंने शादी की है और वो आपकी बेटी है। तो वो कहती है हाँ। तो फिर वो पूछती है, उसकी जो लीसा की मॉम होती है वो कहती है तुम्हारी मॉम को क्या हुआ। तो कहते हैं कि ये डिप्रेशन में चली गई थी जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम से कोमा में है, तो इनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। ईसला की जो सासू माँ होती है और लीसा की जो मॉम होती है वो कहती है डॉक्टर को बुला के, डॉक्टर इनकी मॉम को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तुम चलो मेरे साथ अपने ससुराल। और मतलब ईसला कुछ कहने ही वाली थी, तभी क्या होती है कि उनकी जो सास होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, जिसके कारण वो लीसा को कॉल कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें शाम 5 बजे यहाँ पे बुलाया था आज, लेकिन तुम अभी तक क्यों नहीं आई हो। मैं अपनी बहू के साथ यहाँ पे हूँ, फटाफट अभी आओ। तो लीसा बोलती है कि मॉम प्लीज़, मुझे ना उस लड़की से, इनफैक्ट मुझे उस स्लट से, वो बहुत गंदा वर्ड बोलती है उसके लिए, कहती है मुझे उस स्लट से नहीं मिलना है मॉम, मैं उस जैसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। और दूसरी बात आपको पता है मुझे एलर्जी है गर्ल्स से, मुझे बस डिवोर्स चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो जब वो जो लीसा होती है जब वो गाली देती है ना, तो ईसला को सुनाई दे देता है थोड़ा सा। तो वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ़ोन ले लेती है, अपने सासू मॉम के हाथ से छीन लेती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लर्ट बोलने की, तुम हो गए बड़े बाप के औलाद, तुम्हारा पैसा ना तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने की कोई शौक़ नहीं है, वैसे भी तुमने मेरे से शादी की थी नशे में, तो कल ना मिल लेना मेरे से और उसी दिन डिवोर्स भी कर लेते हैं, ठीक है ना, पेपर रेडी करवा लेना। तो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर रेडी करवा लूँगी। वो कल कट कर देती है। अब जो लीसा की मॉम होती है वो सर पे हाथ पकड़ रख के बैठ जाती कि क्या हो गया ये शिट। घर जाती है उसकी मॉम बहुत गुस्से में होती है और यहाँ पे तो जो हमारी लीसा होती है वो फुल एंजॉय कर रही होती है कि फाइनली अब उस लड़की से मुझे छुटकारा मिलेगा जल्द से जल्द। उसकी मॉम होती है और कहती है लीसा क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुमने कसम खा रखी कि दुनिया के सारे अजीब काम तुम्हें ही करने हैं। सबसे पहले तुम्हें शादी कर ली, वो भी एक गर्ल्स, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको भी बहू बनाना चाहती हूँ। अब तुम्हें डिवोर्स चाहिए, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। लीसा बोलती है मॉम वो शादी बस एक मिस्टेक था, मैंने नशे में किया था, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ मुझे गर्ल्स से एलर्जी है और आपने मुझे फोर्स किया था इसलिए मैंने उस दिन फ्रस्ट्रेशन में कर लिया होगा। उसकी मॉम कहती अच्छा तुम्हें गर्ल्स से एलर्जी है, लड़कों के साथ तुम शादी कर नहीं सकती, तो तुम्हारा इरादा क्या है, तुम आखिर किसके साथ रहोगी। लीसा जैसी ही बात सुनती है तो वो थोड़ी सी ऐसे पीछे चली जाती है ख्यालों में कि एक लड़की तो है जिससे मुझे एलर्जी नहीं है। तभी उसकी मॉम बोलती है लीसा क्या तुम सुन भी रही हो मेरी बातें, बस तुम्हें आदत हो गई मुझे इग्नोर करने की। लीसा बोलती है मॉम मैंने कह दिया है कि कल तक पेपर रेडी हो जाएंगे, मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ, बस मुझे कुछ नहीं पता। उसकी मॉम बोलती है मतलब तुम नहीं मानोगी। लीसा बोलती है जी नहीं। उसकी मॉम बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ और अरेंज करवाती हूँ। लीसा बोलती है थैंक यू मॉम, वो चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मॉम कॉल करती है लीसा के पास और जो लीसा होती है वो अपने कैबिन में होती है और वहीं पे ईसला भी होती है और वो आज ऑफिस ड्रेस पहन के आई होती है और वो उसके कैबिन में ही बैठ के वो ड्राइंग पे डिज़ाइन बना रही थी ज्वेलरी का, जिसे देख के वो जो लीसा है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बट जैसे उसकी मॉम का कॉल आता है तो उसका ध्यान टूटता है
और वो कहती है यस मॉम। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने अरेंजमेंट करवा ली है पेपर्स के, तो तुम होटल ऑफ सिटी में शाम को 5 बजे आ जाना, वहाँ पे तुम्हारी वाइफ भी आएगी, तो तुम वहीं पे पेपर्स के जो भी काम होंगे डिवोर्स के करके आ सकते हो। वो कहती है सो फाइनली आज मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ओके मॉम थैंक यू। फ़ोन कट कर देती है। इसलिए पूछती है क्या बात है, तुम आज बहुत खुश हो? तो कहती है फाइनली मुझे आज डिवोर्स से मुक्ति मिल जाएगी, उस लड़की से पीछा छूट जाएगा मेरा। तो कहती है ओके नाइस। तो कहता है कि वैसे तो मैंने सोचा था हम शाम को कहीं चलेंगे, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है, आज मैं डिवोर्स पहले दे देती हूँ, फिर बाद में सोचते। तभी क्या होता है, कॉल आता है ईसला के पास, उसकी सासू माम का, और उसकी सासू माम कहती है कि हेलो बेटा, एक्चुअली मैंने पेपर रेडी करवा दिए, होटल ऑफ सिटी में आज शाम को 5 बजे आ जाना, रूम मैंने बुक कर दिया है, वहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देना, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसला बोलती है थैंक यू आंटी, आपने मेरी बात समझी, मैं ज़रूर आऊँगी। कॉल कट करती है। लीसा बोलती है क्या बात है, तुम भी बड़ी खुश हो, किसका कॉल था? इसला कहती है जिससे मेरी शादी हुई है उसकी मॉम है, और फाइनली मुझे भी आज छुटकारा मिल जाएगा। होटल ऑफ सिटी में जाना है आज 5 बजे, और मैं भी आज फ्री हो जाऊंगी इस ज़बरदस्ती की शादी से। लीसा और इसला वो दोनों ही ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं वाह, मतलब हम दोनों ही अपनी अपनी शादियों से आज आज़ाद होने वाले, सो सेलिब्रेट करना तो बनता है। लीसा जाती है और अपना फ्रिज खोलती है, छोटा सा फ्रिज होता है उसके कैबिन में, और उसमें से निकालती है वाइन और डालती है ग्लास में और चीयर्स करती है। कहती है सो ये जाम हमारे डिवोर्स के नाम। वो दोनों ही इंजॉय करते हैं पूरा वो टाइम। शाम के 5 बजता है, दोनों जाते हैं होटल में, सेम रूम नंबर बताया गया होता है, एंट्री करते हैं, जहाँ पे पहले से ही लीसा वेट कर रही होती है अपनी वाइफ, जो उसे पता नहीं होता है कि इसला ही है। इसला जाती है अंदर, कहती है तुम, तो यहाँ पे लीसा कहती है तुम, तो कहती है हाँ एक्चुअली मेरे हस्बैंड की मॉम ने ये बुक किया था डिवोर्स के लिए। तो यहाँ पे जो लीसा होती है वो कहती है व्हाट, मतलब मुझे समझ में नहीं आई, क्या है ये, मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी मॉम जो जो ईसला होती है वो कहती है हाँ तुम्हारी मॉम ने क्या बताया था? तो वो कहती है कि मॉम ने भी रूम नंबर तो यही बताया था। तो वो कहती है, लीसा कहती है एक काम करते हैं, हम दोनों ही वेट कर लेते हैं, शायद वो दोनों यहाँ आ जाएंगे, फिर हम साथ में ही डिवोर्स दे देंगे। तो कहती है हाँ ये भी ठीक रहेगा। तो वो दोनों ही वहाँ पे वेट करने लग जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, वो दोनों ही नहीं आते हैं, मतलब उन दोनों की नज़रों में उनके हस्बैंड एंड वाइफ नहीं आते हैं। काफ़ी ज़्यादा वेट करते करते जो लीसा होती है कहती है काम करो, तुम पानी पी लो, क्या पता वो रास्ते में ही होंगे। तो वो पानी पीने लग जाती है। अब पानी पीने के बाद यहाँ पे जो ईसला होती है उसको थोड़ा सा नशा सा होने लगता है। वो कहती है, लीसा जो होती है वो भी थोड़ा सा पानी पी लेती है, फिर वो कहती है मुझे लगता है वो लोग ना आज नहीं आएंगे, आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। ईसला कहती है वेट, वो दोनों यहाँ नहीं आए हैं तो क्यों ना हम दोनों एंजॉय करते हैं। लीसा बोलती है व्हाट, क्या कह रही हो तुम? ईसला बोलती है हाँ सही कह रही हूँ, वैसे भी हम दोनों ही ज़बरदस्ती की शादी में आए हैं और मैं ना तुम्हें चाहती हूँ। तो लीसा बोलती है तुम एक बार सोच लो वरना तुम रिग्रेट करोगी। ईसला बोलती है मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगी, प्लीज़ किस में। तो लीसा बोलती है सोच लो। ईसला बोलती है मैंने सोच लिया। वो जाती है, एकदम करीब आ जाती है लीसा के, और उसके लिप्स को अपने लिप्स में दबा लेती है और बहुत स्मूथली सक करने लग जाती है। उसकी किस से ना लीसा पिघलने लग जाती है।
वो उसके कमर पे हाथ रखती है, पूरा कैप्चर कर लेती है और वो साथ देने लग जाती है। वो दोनों ही किस करते करते बेड पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो ईस्ला होती है वो लिसा के कपड़े निकालने लग जाती है और लिसा भी ईस्ला को किस करते हुए ईस्ला के कपड़े निकाल देती है। ईस्ला उसके कभी लिप्स पे कभी नेक पे बस किस करती रहती है पागलों की तरह। वहीं पे लिसा भी, मतलब मानो एक दूसरे से कंपटीशन हो रही हो, मतलब कुछ गुम हो गया या काफ़ी सालों के बाद मिले, उस तरीके से वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लिसा कभी ईस्ला के फोरहेड पे किस करती, कभी उसके नोज़ पे सॉफ्ट टच वाली किस करती, कभी उसके लिप्स को बहुत ही सक करती, कभी फोर्स के साथ, कभी स्लोली इस तरीके से, कभी उसके नेक को किस करती, सक करती, कभी उसके चेस्ट को किस करती। अब वो जैसे ही किस कर रही थी ना, तो ईस्ला की जो सांसें थी ना वो काफ़ी ज़्यादा फूल रही थी। इस तरीके से वो दोनों पूरी रात एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। फिर थक हार के दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है और यहाँ पे ईस्ला की आँख खुलती है और वो खुद को देखती है, कहती है ये क्या कर दिया मैंने, वो भी बिना शादी के। शिट, ऐसा नहीं हो सकता। वो घबरा सी जाती है, फिर उसे रात की सारी चीज़ें याद करने लग जाती है कि मतलब रात को हुआ क्या था। ओके गाइस, तो ये सेकंड पार्ट बस इतना ही था। आगे की स्टोरी जानने के लिए मैं चैप्टर 3 ज़रूर लेके आऊँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट अगर कर देंगे तो मुझ बेचारी का भला हो जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।